Hello students, good morning. I'm Alankar Sinha. Today I'm here with another lecture series that is Hindu Law. आज हम लोग हिंदू लॉ पढ़ने जा रहे हैं। हिंदू लॉ की ये फर्स्ट वीडियो है जो बनाने जा रहे हैं। हिंदू लॉ LLB फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो कानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी है, साथ में PCSJ की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत उपयोगी वीडियो लेक्चर होने जा रहा है। UGC नेट की भी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हिंदू लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है ये। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हैं एक बार स्टार्ट कर देते हैं ये वीडियो। What are sources of Hindu law? तो हिंदू विधि के सोर्सेस की बात करें तो सबसे पहले श्रुतियां, स्मृतियां, भाष्य एवं टीकाएं, न्यायिक निर्णय, विधायन, न्याय, साम्य व सद्विवेक एवं प्रथाएं, ये 7 सोर्सेस हैं जो हिंदू विधि के स्रोत के अंतर्गत आते हैं। श्रुतियां की अगर हम बात करते हैं श्रुतियों की, तो श्रुतियों से संबंध वेदों से है। जैसा कि यहाँ लिखा है श्रुति का तात्पर्य वेद से है। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। तो श्रुतियां आप अपनी याद करने के लिए समझ सकते हैं कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले की बातें हैं जो श्रुतियों की बात किया जाता है, बट आप इसमें मेंशन नहीं करेंगे जीसस क्राइस्ट का जन्म। मैं आपको याद करने के लिए बस बता रहा हूं, क्योंकि जीसस क्राइस्ट के बाद जो हम लोग ईयर कैलकुलेट करते हैं वो उसके पहले BC चलता था और उसके बाद AD चलने लगा। तो जो हम BC की बात करते हैं, बिफोर क्राइस्ट, उसके पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद यानी श्रुतियां हैं, और यीशु के जन्म के बाद स्मृतियां आई। स्मृतियां क्या होती हैं? अगर हम श्रुतियों की बात कर लेते हैं तो श्रुतियां हम लोगों ने देख लिया कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद होते हैं। लेकिन स्मृतियां 2 प्रकार के होते हैं। जो स्मृति का तात्पर्य क्या है? जिसको हम स्मरण कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो एक समय था, एक जमाना था जब वेदों को लोग कंठस्थ कर लिया करते थे, याद कर लिया करते थे। याद मींस गुरु शिष्य की परंपरा हुआ करती थी। गुरु जी ने पूरा याद कर लिया, उसके बाद उनके शिष्य भी याद करते गए, और फाइनली वेद व्यास तक, जिन्होंने वेदों की रचना की, वहां तक के ऋषियों ने इसे याद कर लिया था। बाद में ऋषियों को यह महसूस होने लगा कि आगे याद करना मनुष्य के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, तो उसको संकलित कर दिया, लिख दिया, और इसे हम कह सकते हैं कि दिस इज गॉडली रूल एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। ये ऐसा लॉ एंड ऑर्डर है जो ईश्वर प्रदत्त है, जो मानव मात्र को सुनियोजित तरीके से कार्य करने के लिए बनाए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं वेदों की। तो इसमें ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है, इसमें वैदिक देवताओं की स्तुतियां दी गई हैं। नेक्स्ट सामवेद को गीत वेद कहा जाता है, इसमें उपासना के समय गाए जाने वाले मंत्र समाहित हैं। नेक्स्ट यजुर्वेद, ये यज्ञ वेद है। यजुर्वेद क्या है? यज्ञ वेद है, इसमें उपासना के समय गाए जाने वाले मंत्र हैं। यजुर्वेद यज्ञ वेद है, इसमें इसमें अनुष्ठान व बलि आदि के मंत्र हैं। यजुर्वेद में क्या है? अनुष्ठान व बलि आदि के मंत्र हैं। अथर्ववेद विज्ञान वेद है, विज्ञान के विषयों का मंत्र कहाँ दिया गया है? अथर्ववेद में दिया गया है। अब हम बात करते हैं उपनिषद की। तो उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, ये वेद के अंतिम भाग होते हैं। उपनिषदों में धर्म एवं दर्शन के सर्वोच्च सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। उपनिषदों में क्या बताया गया है? धर्म एवं दर्शन के सर्वोच्च सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। फिर स्मृतियां आती हैं। स्मृति का अर्थ है जो स्मरण किया गया था, यानी
स्मृतियां दो प्रकार की होती हैं, गद्य शैली में लिखी गई स्मृतियां एवं पद्य शैली में लिखी गई स्मृतियां। गद्य शैली में लिखी गई स्मृतियों को धर्म सूत्र कहा जाता है एवं पद्य शैली में लिखी गई स्मृतियों को धर्म शास्त्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, आपने वेद जाने कितने प्रकार के वेद हैं और किस वेद में क्या लिखा गया है। वेदांग की बात कर लेते हैं। वेदांग वेदों के परिशिष्ट होते हैं, ये संख्या में 6 हैं। यानी कि वेदांग क्या है, ये वेदों के परिशिष्ट हैं, वेद के अंग हैं, ये संख्या में 6 हैं। पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा छंद, पांचवा ज्योतिष और छठा निरुक्त। एक बार फिर से देख लेते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष एवं निरुक्त। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीकाओं की। तो टीकाओं के बारे में कहा गया है कि टीकाओं में मिताक्षरा तथा दायभाग प्रमुख हैं। यानी अगर टीका की बात करते हैं तो मिताक्षरा और दायभाग प्रमुख हैं। तो टीका का मतलब क्या है, टीका एक ऐसी संरचना है जिसको संकलित किया गया, लिखा गया, यानी कि उसको रिटन फॉर्म दिया गया है। मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति पर महत्वपूर्ण टीका है। मिताक्षरा क्या है, याज्ञवल्क्य स्मृति पर महत्वपूर्ण टीका है। और मिताक्षरा के लेखक कौन है, विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर। बंगाल को छोड़कर सारे भारत में मिताक्षरा लागू है। तो मिताक्षरा कहां लागू है, बंगाल को छोड़कर के समस्त भारत में मिताक्षरा विधि चलती है। और बंगाल में क्या चलती है, बंगाल में दायभाग लागू है। और दायभाग के लेखक हैं जीमूत वाहन। दायभाग के लेखक कौन है, जीमूत वाहन। अब हम विधायन की बात कर लेते हैं। हिंदू विधि का जो वर्तमान स्रोत है वो विधायन है। प्रेजेंट टाइम में जो सोर्सेस है वो क्या है, विधायन है। पठनीय हिंदू विधि में संशोधन, परिवर्तन और अनुपूरक रखने वाले महत्वपूर्ण विधायन निम्नलिखित आगे आपको बताने जा रहे हैं कि कितने प्रकार की विधायन हैं। अब हम वन बाय वन सारे विधायन की चर्चा कर लेते हैं। पहला, जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम 1850। दूसरा है हिंदू विधवाओं का पुनर्विवाह अधिनियम 1956। तीसरा, भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875। चौथा है हिंदू संपत्ति व्यय अधिनियम 1916। पांचवा, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925। छठा, दाय निर्योग्यता निवारण अधिनियम। सातवां है विशेष विवाह अधिनियम 1954। आठवां, बाल विवाह अवरोधक अधिनियम 1978। नौवां है हिंदू विवाह अधिनियम 1955। 10वां, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। 11वां, हिंदू आवश्यकता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956। और 12वां है हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956। तो हिंदू विधि की प्रयोज्यता देख लेते हैं कि हिंदू विधि किन किन मामलों में एप्लीकेबल है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 372 के अनुसार संविधान के आरंभ से पूर्व प्रचलित विधियां चलती रहेंगी जब तक कि सक्षम विधानमंडल अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित अथवा संशोधित न कर दी जाए। संविधान लागू होने के पश्चात 4 अधिनियम पारित किए गए जो निम्नलिखित है। यानी ये 4 अधिनियम संविधान लागू होने के बाद पारित किए गए। पहला, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू आवश्यकता और संरक्षकता अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956। तो जब हमारा देश आजाद हुआ, यानी कि कंप्लीटली संविधान लागू हुआ गणतंत्र के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद से 4 अधिनियम हिंदू विधि को मिले हैं। तो जब हमारा देश आजाद हुआ था उसी समय यूनिफॉर्म लॉ बोर्ड की बात माननीय डॉक्टर अंबेडकर महोदय ने किया था, जो लॉ मिनिस्टर थे। उसी समय यूनिफॉर्म लॉ कोड को अस्वीकार कर दिया गया था। इसी कारण से माननीय अंबेडकर साहब ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था, रिजाइन दे दिया था। लेकिन बाद में
धीरे धीरे करके यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई और 1955-56 यानी कुछ मंथ्स के ड्यूरेशन में इसे लागू कर दिया गया है। तो आज हम लोगों ने हिंदू विधि के स्रोत पढ़े हैं। ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। सेकंड वीडियो लेक्चर में हिंदू विधि के स्रोत के कुछ स्कूल्स पढ़ेंगे और जो कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर आपके लिए होगा। थैंक यू सो मच। बने रहिए हमारे वीडियो लेक्चर के साथ और सारे वीडियो लेक्चर का आप नोट्स भी बनाते रहिए। थैंक यू सो मच।